हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स की जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर। क्रोमोसोम्स को सबसे पहले डिस्कवर करा था हॉफमिस्टर, एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी की थी। सो बेसिकली क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट, कंडेंस, थिक, टाइटली कोइल्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब क्रोमेटिन फाइबर्स आपस में एंटेंगल्ड होते हैं या कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जो सिर्फ दिखाई देते हैं जब सेल डिवाइड करता है। तो दे अपीयर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। सो क्रोमेटिन जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वेयर एज जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाईली कोइल्ड पार्ट होता है डीएनए का। क्रोमेटिन के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिसके चारों तरफ डीएनए रैप करता है, वो लेस नंबर में प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटिन सिर्फ अपीयर होगा इंटरफेस के टाइम जब सेल प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए, एंड क्रोमोसोम्स सिर्फ अपीयर होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। क्रोमेटिन जनरली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वेयरएज जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जेनेटिकली लेस एक्टिव होते हैं। देन विल टॉक अबाउट द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। सो बेसिकली क्रोमोसोम में जो बाहर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल, जो कि हाइपोथेटिकल प्रोटीनेशियस कवरिंग मान रखी है कि ये पेलिकल जो बाहर की कवरिंग होती है इसको हम पेलिकल बोलते हैं। ऑल्सो जो क्रोमोसोम का एक कॉमन पॉइंट होता है, इसको जहाँ से दोनों आर्म्स आपस में अटैच्ड होती है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। इट इज़ द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम। जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है उसके हम आगे बात करेंगे। जो सेंट्रोमियर होता है उसके दोनों तरफ जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं काइनेटोकोर, जिसके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होंगे, जो हम सेल साइकिल वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। देन जो क्रोमोसोम का अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। इन सबको मिला के बोलते हैं क्रोमोनीमा। हेयर यहाँ पे जो क्रोमोसोम दिखा रखा है यहाँ पे दिस इज सेंट्रोमियर। एक आर्म जो होती है इसको बोलते हैं हम क्रोमेटिस, सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर्स, इन दोनों को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिस। तो इस क्रोमोसोम के अंदर टोटल 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। दिस इज ऑल्सो क्रोमोसोम, लेकिन अब ये कंडेंस नहीं हुआ है तो ये फाइबर्स की फॉर्म है, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन। दिस इज़ द रेप्लिकेटेड आर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, मतलब जब कॉपी होती है, तो सिर्फ इसके पास पहले ये आर्म है, तो इसने रेप्लिकेट करके फिर ये वाली आर्म्स बना ली। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर के अंदर हमें आर्म्स दिखाई दे रही हैं, तो इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। और जो एंड्स होते हैं क्रोमोसोम्स के उसको बोलते हैं हम टीलोमियर। देन जो मोलिकुलर कंपोजिशन होता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम वो एग्जैक्टली सेम होता है। दे ऑल आर मेड अप ऑफ डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। देन टीलोमियर, जैसे मैंने बताया, जो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं क्रोमोसोम्स के उसको बोलते हैं हम टीलोमियर। इनका फंक्शन ये होता है कि जो क्रोमोसोम्स के एंड्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट, आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सिर्फ 5 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होता है ये एनओआर है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, जहाँ से जो न्यूक्लियोलस को बनाने में हेल्प करते हैं, जो जैसे क्रोमोसोम में दिखा रखा है। दिस इज़ द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड दीज आर द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जिसको हम सैटेलाइट क्रोमोसोम रीजन भी बोल सकते हैं। तो ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम सैटेलाइट क्रोमोसोम रीजन। तो हमारे पास टोटल 5 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जिसके अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होगा। तो इस क्रोमोसोम को हम बोल सकते हैं सेट क्रोमोसोम या फिर मार्कर क्रोमोसोम। देन द 5 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जिसके अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है वो होती है 13th, 14th, 15, 21st एंड 22nd आर द क्रोमोसोम्स, जो हेल्प करते हैं, जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होती है इनमें वो हेल्प करती है न्यूक्लियोलस को बनाने के लिए। देन विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजिशन। जो फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स और आइसोब्रैकियल क्रोमोसोम, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की दोनों आर्म्स होती है वो एक्जैक्टली सेम साइज़ की होंगी। सो बोथ द आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ है, और जो सेंट्रोमियर होगा वो बिल्कुल एक्जैक्टली सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो जब इन क्रोमोसोम्स को हम एनाफेज स्टेज के अंदर देखते हैं तो ये हमें वी शेप्ड दिखाई देते हैं। तो जैसे ही स्ट्रक्चर के अंदर बता रखा है तो ये वी शेप्ड स्ट्रक्चर के दिखाई देंगे। तो टोटल हमारे पास 6 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो मेटासेंट्रिक होते हैं। देन सेकेंड इज सब मेटासेंट्रिक या फिर हिट्रोब्रैकियल क्रोमोसोम या फिर सब मीडियन क्रोमोसोम। तो इसमें क्या होता है, एक आर्म जो होती है वो शॉर्ट होती है और जो दूसरी आर्म होती है वो लॉन्ग होती है। तो शॉर्ट आर्म को हम पी आर्म बोलते हैं, लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म बोलते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये ना फेस के टाइम पे हमें एल शेप में दिखाई देंगे, एंड देयर 12 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो सब मेटासेंट्रिक होंगे। देन एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो सब टर्मिनल सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा इनमें, यानी कि जो एक आर्म है वो बहुत छोटी होगी और जो दूसरी आर्म है वो बहुत बड़ी होगी। तो ये जब हम ये एनाफेज में देखेंगे तो हमें जे शेप दिखाई देते हैं। देयर आर 5 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर एक्रोसेंट्रिक। देन लास्ट इज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम,
क्रोमोसोम जिसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होता है। दे आर एब्सेंट इन ह्यूमन बींग्स के अंदर ये एब्सेंट होंगे और ये हमें आई शेप दिखाई देते हैं जब हम इनको एनाफेज के अंदर देखते हैं।